अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुल्करन बुखारी। आपको हमारे चैनल ZB केमिस्ट्री पर खुश आमदीद। और आज हम लोग स्टूडेंट्स के लिए जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताएंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो किस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा जो इसमें आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स में आपके कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे और कितने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक का और जो एफएससी का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इसमें जो है हमारे पास जो पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है, और हम बताएंगे आपको कि कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने पासिंग मार्क्स हैं और कितने आपने लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो हमारे पास हैं 11। यानी कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितने 11 चैप्टर्स हैं। और स्टूडेंट्स इन 11 चैप्टर में से हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं 11 चैप्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो आपको पेपर में सबसे पहला जो पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सबसे पहला पार्ट होता है एमसीक्यूज। अब स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज में जो आपके सबसे पहले टोटल एमसीक्यूज कितने आएंगे 17 एमसीक्यूज आएंगे। अगर इन एमसीक्यूज को डिवाइड करें तो हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है कि हमारे पास एक्सरसाइज में से भी कुछ एमसीक्यूज आते हैं और कुछ हमारे पास हो सकते हैं कंसेप्चुअल मीन चैप्टर के अंदर से। तो अगर मैं कहूं कि 15 जो एमसीक्यूज हैं वो आपके तकरीबन एक्सरसाइज में से आएंगे। अक्सर औकात ये होता है कि 15 ना सही पूरे के पूरे 17 ही आपके एक्सरसाइज में से आ जाते हैं या 16 आ जाते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि मिनिमम जो है 15 है आपके एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर के लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज नजर आती हैं वहां से आते हैं। बाकी जो 2 एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन जो है वो चैप्टर के जो है दरमियान से या किसी भी मीन कंसेप्चुअल तरीके से वो बना सकते हैं। लेकिन 17 के 17 भी आपके एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। और आप अगर 70 नंबर यहीं से हासिल करें तो आपके तकरीबन 100 एमसीक्यूज बनेंगे पूरी बुक में से। तो आपके पूरे यानी कि एमसीक्यूज बन सकते हैं जो है 17 नंबर आप लेके पास में से 17 एमसीक्यूज कर ले तो आपके 17 नंबर पूरे यानी कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज रेडी करके आ सकते हैं। सेकंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और ये हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो देता है शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 12, यानी कि 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो आप अटेम्प्ट करने होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपकी चॉइस होती है 4 शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी चॉइस होती है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें भी सेम आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे 12 और स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट करने हैं वो हमारे पास होंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसका पार्ट है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और स्टूडेंट्स इसमें भी आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे 9 और 9 में से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करने होते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर यहीं पे देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये शॉर्ट है। देखेंगे आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं 8 और 8 16, 16 और 6 22, यानी कि ये जो आपके पास ये जो पूरा ये वाला पोर्शन है इसमें आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 22 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके 22 जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनके अगर मार्क्स की बात करें तो ये आपके पास 44 नंबर के जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 44 मार्क्स और 17 मार्क्स का आपके पास पहले ही ये जो है पेपर यहाँ पे आ चुका है 77 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट जो होता है हमारे पास क्या है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास किस तरह आएंगे। देखेंगे हमारे पास होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारे पास होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमारे पास यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे लास्ट पे होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यानी कि आप देखें कि यहाँ पे आपके टोटल जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से यानी कि इनके पार्ट्स होंगे, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट, सेम इसका भी क्या होगा ए पार्ट और बी पार्ट, इसका भी ए पार्ट बी पार्ट, सेम इन सब के ए और बी पार्ट के जरिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं होता जैसे आपको 9th में होता था कि आपका एक न्यूमेरिकल है तो वो 4 नंबर का होगा, और अगर थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क्स का। ये इस तरह नहीं होता यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये सारे के सारे यहाँ पे ये 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, चाहे आपको न्यूमेरिकल आ जाए या चाहे आपको जो मर्जी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें से सिर्फ जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि आपके पास 2 की चॉइस है और 3 लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कितने मार्क्स का पेपर बन जाएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 8 मार्क्स का है तो 24 मार्क्स हमारे पास ये बनते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, यानी कि 24 मार्क्स, 24 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बनेगा। अगर आप यहाँ पे इनको प्लस करें तो हमारे पास देखें कि कितने ये बनेंगे, 4 8 और 7 यानी कि 15। यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि हमारे पास कितने बन गए 15, और यहाँ से 4 to 6 6 1 1 और 8 यानी कि 85 मार्क्स का आपका पेपर इस तरह आएगा। पीछे स्टूडेंट्स आपके नंबर आएगा 15। जो स्टूडेंट्स 15 नंबर होते हैं ये आपका होता है प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल आपका सेकंड ईयर के पेपर के बाद होता है, यानी कि 85 आपके फर्स्ट ईयर में, 85 स्टूडेंट सेकंड ईयर में हो गए, और आपके 15 मार्क्स के दोनों तरफ से प्रैक्टिकल। और इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये 200 के पेपर यानी कि पूरा होगा एफएससी का। और ये पेपर आपको जो प्रैक्टिकल है ये आपको होता है एफएससी के बाद। अब स्टूडेंट्स चैप्टर्स की बात करते हैं तो देखें हमारे पास जो यहाँ पर टोटल चैप्टर है 11, और यहाँ पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इस चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इन सब में से क्या आएगा, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वो पेइंग स्कीम्स हम देखते हो तो हम सारे तो नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट्स को जो है तकरीबन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको 4 तैयार करवा देते हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी वो 3 करवा देते हैं। तो देखेंगे हम लोग पेरेंट स्कीम 2-3 मंथ पहले आती है पेपर से, तो उसके मुताबिक फिर हम जो है इसको तैयार करवाएंगे। अब स्टूडेंट देखें न्यूमेरिकल में से कौन सा चैप्टर आता है। अब देखें कि यहाँ पर जो आपको ये फर्स्ट चैप्टर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स ये जो आपको ये चैप्टर नजर आ रहे हैं ये स्टूडेंट्स हमें जो है यहाँ पर मुँह देखा गया कि इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये पेरेंट स्कीम में वो वाज़ बता देते हैं कि इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे 2। इनमें से कोई टोटल चैप्टर मैंने आपको 3 बताए, चैप्टर नंबर 1 3 एंड 8। लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो आपको पहले ये बता देगा कि कौन से 2 चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल्स लेंगे, और कंफर्म होता है कि उन्हीं 2 चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आएगा आपका। ठीक है, अमूमन ये देखा गया कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से वो ज्यादातर फोकस करते हैं कि हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल को उठाएं और उसको किसी और के साथ यहाँ पे थर्ड के साथ या 5 जो भी होगा उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। अब उसके अलावा देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 4 5 और 6 चैप्टर है, ये देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है। स्टूडेंट जो है इस चीज को समझते हैं कि ये जो है लॉन्गेस्ट चैप्टर है बुक में। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट कैसे, हमारे पास काफी टाइम भी ये कंज्यूम करते हैं जब पढ़ाया जाता है इनको, जो जैसे लेक्चर्स देंगे आपको पता लग जाएगा। और इनमें कंसेप्चुअल भी काफी सारा है, देखा जाए तो ये है तो 9th क्लास वाले भी टॉपिक है इसमें, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक रेडियस है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये चैप्टर के स्टार्ट में। लेकिन जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो हमारे पास स्टूडेंट्स काफी टफ है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी चैप्टर देखे जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट इजी है सारे, थोड़ा सा 11 भी टफ है बट इनसे कम है। तो ये 4 चैप्टर जो है ना बेसिक जो है फर्स्ट ईयर में जो है लेंथी होते हैं, और ये आपका 85 मार्क्स का जो है पेपर होता है। तो ये हम इंशाल्लाह जो है ना लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे, चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स का तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।